गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको एडिट। सो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हम दो तरह से जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टेक्सचुअल और सेकंड है हमारे पास टेबुलर। टेक्सचुअल को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और टेबुलर को भी हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे पिछली वीडियो में, और अब इस वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है कि हम एक अच्छे टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करें, एक अच्छे टेबल के क्या फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले टाइटल एज कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। जो टाइटल है टेबल का वो हमेशा सेंटर में लिखना चाहिए और वो ऑब्जेक्टिव के साथ जाना चाहिए। जो हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव है, हम किसी भी चीज़ पर जो भी सर्च कर रहे हैं तो उसके साथ वो एकदम कंपैटिबल होना चाहिए, उससे अलग ना हो टाइटल। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन कर देता है कि हम स्टडी किसी और पे कर रहे हैं और हमने टाइटल कुछ और दे दिया, तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। सेकंड इज़ कंपैरिजन, कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमने आइटम्स कंपेयर करने हैं उनको हम एक साथ रोज़ या कॉलम्स में रखें, जिससे कि कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर हम उसे अलग अलग लिखेंगे तो कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल एम्फेसिस। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं टेबल के अंदर जिनको हमें थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस देना होता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हेड रो में या फिर हेड कॉलम में लिख सकते हैं। हेड रो का मतलब बिल्कुल टॉप पर और हेड कॉलम का मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट पर आप उन टाइटल्स को लिख सकते हैं, उन आइटम्स को लिख सकते हैं। और ऐसे जो आइटम्स होते हैं जिनको स्पेशल एम्फेसिस की ज़रूरत हो उनको हम बोल्ड फिगर्स में लिखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है और जो पढ़ेगा उसको अंडरस्टैंड करने में भी ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट इज आइडल साइज़। तो टेबल एक आइडल साइज़ का होना चाहिए, यानी कि ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए टेबल, ना बिल्कुल छोटा होना चाहिए। एक आइडल साइज़ जितना हमारी स्टडी के साथ जाए। तो इसके लिए आप एक आइडल साइज़ पता करने के लिए ये कर सकते हैं कि आपने एक रफ ड्राफ्ट बना लिया अपने टेबल का, तो इससे एक आइडिया हो जाता है कि हमें इतनी रोज़ और कॉलम्स लगेंगे इस टेबल में, तो ये अच्छे से हमारा प्रेजेंट हो जाता है इस तरह टेबल। अगला है स्टब्स। स्टब्स का मतलब होता है हेडिंग ऑफ द रो। तो अपने टेबल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और उस ज़्यादा लोगों को समझ में आए ऐसा बनाने के लिए आप उसमें रो की हेडिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारे पास अगला है यूज़ ऑफ ज़ीरो। तो ज़ीरो को आपको कहाँ पे यूज़ करना है, तो ज़ीरो को आपको एक क्वांटिटी इंडिकेट करने के लिए यूज़ करना है कि जिसकी क्वांटिटी ज़ीरो है वहाँ पर ज़ीरो का यूज़ नहीं करना है जहाँ पर डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इज़ हेडिंग्स। तो हेडिंग्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म में लिखनी चाहिए, कि जैसे अगर कोई रो है उसके अंदर आपके गुड्स की आपने बात की हुई है तो आप वहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं गुड। नेक्स्ट इज़ एब्रीविएशन। जो एब्रीविएशंस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन पैदा होती है कि कुछ एब्रीविएशन सेम होती है, वो उसका कोई दूसरा मतलब भी निकाल सकता है। अगर आपको एब्रीविएशन यूज़ करनी है तो फिर आप उसका नीचे फुट नोट दे सकते हैं, जो कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है। अगर आप एब्रीविएशन यूज़ करें तो फुट नोट दें, और फुट नोट भी तभी दें जब ज़रूरत हो, ज़बरदस्ती फुट नोट मत बनाएं अपने टेबल में। नेक्स्ट है टोटल। तो टोटल कैसे देना है कि आप सभी आइटम्स का एक ग्रैंड टोटल तो देंगे ही टेबल के अंदर, उसी के साथ साथ अगर आप हर रो का सब टोटल दें तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। परसेंटेज एंड रेशो। परसेंटेज और रेशो के अंदर अगर आप अपना डाटा लिखेंगे तो वो ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि सबको स्टैट इतनी जल्दी समझ नहीं आता, पर परसेंटेज और रेशो सब लोग समझ सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। अगर आपने कुछ अप्रॉक्सीमेट फिगर्स का यूज़ किया है अपने टेबल में तो आपको उसका एक्सटेंट बताना चाहिए कि हमने यहाँ तक की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है। तो इससे क्या है, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपके टेबल में, और इसको आप फुट नोट में लिख सकते हैं। सोर्स ऑफ डाटा, आइदर यू हैव यूज्ड प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, तो इट मस्ट बी स्पेसिफाइड। उसके बाद साइज़ ऑफ कॉलम, कि मतलब कि हर कॉलम एक साइज़ का हो। टॉपिक है काइंड्स ऑफ टेबल। तो तीन तरह से यहाँ पे हम टेबल्स को बना सकते हैं। फर्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू पर्पस, सेकंड इज़ अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, थर्ड वन इज़ अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले है टेबल्स अकॉर्डिंग टू पर्पस। तो मतलब कि पर्पस के अकॉर्डिंग हमें टेबल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो दो तरह से बना सकते हैं। जर्नल पर्पस टेबल फर्स्ट है। तो जर्नल पर्पस टेबल इज़ दैट टेबल विच इज़ ऑफ जर्नल यूज़। मतलब कि इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, या फिर हम कोई ऐसा प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इसका कंस्ट्रक्शन नहीं करते। ये सिर्फ एक डाटा बैंक होते हैं कि इनके अंदर अलग अलग रिसर्चर्स अलग अलग डाटा लिख देते हैं, और ये फिर बाद में कुछ नई रिसर्च होती है तो उसके अंदर इस डाटा को यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इसको हम रेफरेंस टेबल्स भी बोलते हैं। सेकंड वन इज़ स्पेशल पर्पस टेबल। मतलब कि नाम से ही पता लग रहा है कि एक स्पेशल पर्पस को ध्यान में रखते हुए इस टेबल को यूज़ किया जा सकता है, और इनको हम समरी टेबल्स भी बोलते हैं।
हमारे पास टेबल्स अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, कि हम ओरिजिनलिटी के बेसिस पर कैसे टेबल बना सकते हैं। तो दो तरह से बना सकते हैं। एक तो ओरिजिनल टेबल, जिसके अंदर हम जैसा डाटा कलेक्ट करते हैं वैसे ही सेम फॉर्म में हम टेबल में लिख देते हैं। सेकंड वन इज़ डिराइव टेबल, इसके अंदर हम जैसा डाटा कलेक्ट करते हैं वैसे हम उसमें नहीं लिखते, उसके अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, रेशो में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम डिराइव टेबल। नेक्स्ट वन इज़ टेबल्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। दो तरह से है, सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। तो सिंपल टेबल या फिर जो वन वे टेबल है वो एक कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, और जो कॉम्प्लेक्स टेबल है वो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है डाटा के। और इसको भी आगे 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। डबल टेबल, ट्रेबल, मैनीफोल्ड। डबल 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेबल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, और मैनीफोल्ड मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी हेल्प करें इकोनॉमिक्स पढ़ने में, कमेंट करें अपनी क्वेरीज, जिससे मुझे पता लगे कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकें। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।